डोरी कट ब्लाउज। कल मैं आप लोगों को 36 इंच का फरमा सिखाई हूँ, उसी का यूज किस तरह से किया जाता है आज हम सीखेंगे। यहाँ पर लंबाई का मेजर लेते हैं और महिला की जो हाइट है कम है तो उसके हिसाब से 13.5 इंच कॉलर वाले ब्लाउज के लिए ठीक रहेगा। 13.5 इंच है तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर निशान लगाते हैं। डायरेक्ट कपड़े पर बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच का डाउन देंगे हम, शोल्डर डाउन 1.25 इंच पर निशान लगाए। उसके बाद कॉलर वाले ब्लाउज में 7.5 इंच पर निशान लगाएं। ठीक, अब ये सभी निशान को लाइन खींचकर देखते हैं। लाइन खींच ले। आप लोगों को बता दूं, इसी लाइन में हम आर्म होल को भी नापते हैं और अपर चेस्ट को भी नापते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ कितना होता है 7 इंच, और उसमें हम हाफ इंच और प्लस कर देंगे आधा इंच, क्योंकि सिलाई यहाँ पर दबेगी आधा इंच, इस वजह से तो फिक्स फिर यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम 3.25 इंच लेंगे। नेक यहाँ पर हम 3.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं। कॉलर वाले ब्लाउज में इधर से इधर निशान लगाया जाता है, जबकि जब हमारी बैक साइड की गला ओपन होती है तो इधर से इधर हम निशान लगाते हैं शोल्डर की। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर अपर चेस्ट को नापते हैं। अपर चेस्ट है हमारी 34 इंच, तो 34 का चौथा भाग कितना होगा 8.5 इंच। उसमें हम 1 इंच का लूजिंग देंगे। कॉलर वाले ब्लाउज में यह फार्मूला है, 1 इंच का लूजिंग दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ से अपर चेस्ट के चौथा भाग से और हाफ कर देंगे हम। यहाँ से 8.5 है तो इसको ऐसे पकड़े तो यहाँ पर इसका हाफ निकल गया, मतलब ये अपर चेस्ट का 8वां भाग होता है। अब यहाँ से हम 3.25 इंच और ऐड कर देते हैं, तो ये हो गई हमारी क्रॉस बैक। अब क्रॉस बैक और क्रॉस फ्रंट क्या होता है इसको आप नहीं जानते होंगे तो किसी वीडियो में मैं समझाऊंगी। अब देखिए यहाँ से ये जो शोल्डर की लाइन दिख रही है, यहाँ पर निशान दिख रहा है, तो वहाँ से इसको मिलाना है क्रॉस बैक को। पीछे का पल्ला है इसलिए बैक बोलते हैं, अगर सामने का पल्ला होता तो फ्रंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम कमर नापते हैं। कमर है 31 इंच, तो 31 का चौथा भाग कितना होगा 7.25 इंच। उसमें हम 1.25 इंच का नॉट देंगे। ओके, और यहाँ पर मार्जिन दिया जाता है 1.5 इंच का। ज़्यादा न दें, अन्यथा साइड में बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसकी वजह से भी टाइट हो जाती है हमारी ब्लाउज। आर्म होल की गुलाई दे देते हैं यहाँ पर। आर्म होल है 15.5 इंच, तो आधा इंच उसमें और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंच। तो ये जो पूरी राउंड है 16 का आधा कितना होगा 8 इंच आना चाहिए। क्या किए हैं हम 15.5 इंच हमारी आर्म होल है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस कर दिए हैं, तो 16 इंच हो गया। 16 का आधा 8, तो यह राउंड जो है पूरी 8 इंच आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ से कटिंग हो जाएगी हमारी, शोल्डर डाउन किए हैं तो हमारी सिलाई कहाँ से लगेगी, यहाँ से लगेगी। ठीक,
यहाँ से आधा इंच छुड़ाकर आपको नापना है। तो नाप कर देखते हैं 8 इंच आता है कि नहीं। ये देखिए 8.5 इंच आ रही है, तो ज़्यादा आ रही है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा, इसको ऊपर कर देंगे। अब नाप कर देखते हैं। ये देखिए फिक्स कितना आ रही है, सॉरी 8 इंच आ रही है। तो 8 इंच आना चाहिए था। इसको और थोड़ा सा ये डाउन रहता है, इधर उतरा हुआ रहता है ऐसे, यहाँ पर ये सीधा नहीं जाता है। अब कॉलर वाले ब्लाउज में यहाँ पर क्या करते हैं, 1.25 इंच अंदर अंदर लेंगे, 1.25 इंच हम, और यहीं से हम इसको गोलाई देकर कटिंग करते हैं। यहाँ पर 3.25 इंच लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इससे बढ़ाकर ही हम कटिंग करेंगे। अब क्यों बढ़ा रहे हैं उसको भी मैं यहाँ पर समझाऊंगी। ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हल्का सा बढ़ाना है, ठीक, अन्यथा गला जो है फैली फैली नजर आएगी। अब जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से लगेगी ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से बैठती है गले पर। अभी हम इसको नहीं खींच रहे हैं, ठीक, बाद में इसको हम कटिंग करेंगे। पहले तो हम यहीं से एकदम सीधा कटिंग कर लेते हैं। सामने का पल्ला कटिंग हो जाएगा, उसके बाद इसको हम कटिंग करेंगे। डॉट लगा लेते हैं यहाँ पर। साढ़े 4 इंच का सफिशेंट रहता है, ठीक रहता है। यहाँ पर 4.5 इंच से ज़्यादा ना करें, लंबाई कम है तो आप 4 इंच पर कर सकते हैं। अस्तर को पलटा लिए हैं ऐसे। अब यहाँ पर नापते हैं, पहले इसको रख करके देखते हैं। यहाँ पर ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, ओके, एकदम सीधा होना चाहिए। आप लोगों को डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग नहीं करना है, आप जो है अखबार का पेपर लें और उसमें प्रैक्टिस करें। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा तो गड़बड़ा जाएगा। अभी इसको पूरा उतार लेते हैं, जैसे है वैसे ही। आर्म होल का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए, उसी को यहाँ पर हम सामने के पल्ले में भी लगा देते हैं।
नेक का यहाँ पर निशान लगा हुआ है, उसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितना भी डाउन है यहाँ पर, डाउन किए हैं हम यहाँ पर, उससे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है सामने के पल्ले में। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और दिखाती हूँ। ऐसे तो यहाँ पर ये जो डाउन हुआ है उससे हल्का से ये थोड़ा सा ज़्यादा डाउन रहता है सामने के पल्ले में। इसका कारण क्या है, कारण भी तो जानना जरूरी है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रॉस फ्रंट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ तो यहाँ पर देखिए गहरा होता है, तो ये जो ज़्यादा खचा हुआ है तो यहाँ पर आकर के ये सेट हो जाती है। और एक कारण और रहता है, यहाँ पर शोल्डर हमारी ऐसे ज्वाइंट होती है, ये ऐसे ज्वाइंट होगी आगे पीछे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऑटोमेटिक ये जो है, ये वाली लाइन जो क्रॉस बैक का है, ये थोड़ा सा इस भाग से ये वाला भाग ज़्यादा दिख रहा है, मतलब उभरा हुआ दिख रहा है। कौन सी लाइन हमें सही लग रही है, पहले वाली लग रही है ये, इसीलिए इसको खींचा जाता है यहाँ पर और इसको थोड़ा सा डाउन किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बस्ट का पॉइंट है 10 इंच। तो कॉलर वाला ब्लाउज बनाएं अगर आप, तो उसमें आप सिलाई मार्जिन सहित 1 इंच ऐड कर दें, सॉरी 1 इंच नहीं, 1.25 इंच ऐड कर दें। तो यहाँ पर 11.25 इंच हो जाएगा। 10 इंच में हम 1.25 इंच ऐड कर देंगे तो 11.25 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर कटोरी फर्मा का यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, गला हमारी ओपन होगी 6 इंच, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब 1-2 नंबर को कहाँ पर मिलाना है, इस लाइन में एकदम सीधा मिलाना है। पहले 1-2 नंबर को मिलाएं ऐसे, उसके बाद 3 और 4 यहाँ पर मिल जाती हैं ऐसे।
ठीक। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गला की जो नेक की गोलाई हुई है यहाँ पर, वो कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है, आ रही है ना। तो ये 9 और 10 इंच यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो इसको इस लाइन को हम यहाँ पर लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, ये 6 नंबर 6 नंबर, देखिए नंबर इसलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 6 नंबर वाली लाइन जो आ रही है 0 पॉइंट से, तो यहाँ पर बीच में नहीं, यहाँ पर 6 नंबर वाली लाइन में बीच में, ये वाली लाइन में, ठीक, एक निशान लगाएं यहाँ पर, और 10 से लेकर यह बिंदु तक लाइन खींचें। तो आप कार्बन भी रख सकते हैं, कार्बन इसको यहाँ पर नीचे रख दीजिए ऐसे। तो नीचे में कार्बन से क्या होता है, यहाँ पर मार्क आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है। अगर 9 नंबर यहाँ पर आ जाता तो इसको पूरा जो है हम उतार लेते, लेकिन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हमें सेट करना पड़ेगा। अब इसको हटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब हम कटोरी कटिंग करेंगे, इसको रख के कटोरी का कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमें सेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर यह फर्मा जो है यहाँ पर पूरा नहीं जा पा रही है, ठीक। तो इस कटोरी को हम जब कटिंग करेंगे तो कपड़ा में बढ़ाएंगे, और ये यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक। यहाँ से ऐसे गोलाई होके ऐसे आ रही है। तो कपड़ा में कटिंग करेंगे तो इस कटोरी में हम बढ़ा लेंगे, और ये लाइन 9 नंबर लाइन यहाँ पर आ रही है। तो इसका डिस्टेंस हम नाप लेते हैं। यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर है, ठीक। तो जब हम इसका कटिंग करेंगे तो इस लाइन को हम और इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको नापते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए 1 इंच आ रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैसा बना हुआ है उसको आप माइंड में ध्यान रखें, ताकि इसका कटिंग करें तो आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो यहाँ तक हम लाइन को खींचे। अब यह कर्व बहुत ही काम का है, इसको हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम मिलाते हुए, यहाँ पर मिलाना है ना आपको ऐसे। और यहाँ पर जब ओपन हमारी गला होती थी तो यहाँ पर हम इसको ऐसे 90 डिग्री का कोण लेकर तिरछा करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा ही इसको रखना है, घुमाने की ज़रूरत नहीं है। गला फैलती है तब घुमाया जाता है। 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे। और कमर फुल बस्ट कितनी है, 36 इंच। तो नोचों को 36 9 में रखें। और इधर हम सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन एकदम परफेक्ट रहता है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। अब इस फर्मे को हम कैसे रख करके कटिंग करेंगे, तो
12 और 13 लाइन यहाँ पर क्रॉस में होना चाहिए और ए बी में होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लाइन जो है कहाँ पर आ रही थी, यहाँ से 1 इंच बाहर, कहाँ, यहाँ पर। तो ये जो बाहर का आउटलाइन है ये, इसको हम इतना ही बाहर करेंगे। ये लाइन यहाँ पर आ रही है तो इसको हम और बाहर करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब 6 नंबर से ही यहाँ पर इसको तो फिक्स रखेंगे, कोई यहाँ पर छेड़खानी नहीं करना है आपको। जितना आसान लगता है उतना है नहीं, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ही हम बना पाते हैं या फिर सिखा पाते हैं किसी को। जब आपको सेट करना रहेगा तो इसी तरीके से आप सेट करेंगे। अब इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ मिला लेते हैं और लंबा कर लेते हैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रही थी, ये इस तरह से आने के बाद ऐसे, ये कम से कम इतना ऊपर आ रही थी ऐसे। सूट का काम आसान होता है लेकिन ब्लाउज का काम बहुत ही ज़्यादा टफ है। जिसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बिगाड़ते हुए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा है जबकि इधर कम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा। अपने अनुसार बनाने की कोशिश करेंगे तो बिगड़ेगा, और बॉडी को देखकर आप बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को देखकर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपसे बनने लगेगी। तो पहले जो है चित्र को देखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद फिर हम
और यहाँ पर हम जब सिलाई करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से सीधा नहीं सिलना है आपको, हल्का से यहाँ पर कर्व होते हुए ये सिलाई होगी, तो बेहतरीन यहाँ पर फिटिंग आती है। कई लोग सीधा ही सिलते हैं, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। अब यहाँ पर हम बेल्ट कटिंग करेंगे, तो बेल्ट कटिंग करने के लिए सामने का पल्ला का यहाँ पर उपयोग होगा और पीछे का पल्ला का। तो क्या किए हैं, यहाँ पर इस तरह से पीछे के पल्ले को रखें ऐसे, और इसको सामने का पल्ला है ये, इसको आर्म होल में इस तरह से इसको मिलाएं ऐसे। उसके बाद यहाँ की दूरी नापें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रही है, ठीक, आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो उसमें हम पौना इंच ऐड करेंगे, तो मतलब 7 सूत। पहले यहाँ पर 1.5 इंच में 1 पॉइंट का निशान लगा लेते हैं, उसके बाद इसमें पौना इंच और ऐड कर देते हैं ऐसे, क्योंकि हम जितना दबाएंगे उतना ही हमको ज़्यादा करना है। कई लोग 1 इंच बताते हैं, तो 1 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो आधा इंच जो जब दबाते हैं सिलाई में उसके लिए 1 इंच लिया जाता है। कमर है 31 इंच, तो यहाँ पर 31 का चौथा भाग होता है, 4th पार्ट, यहाँ पर पौने 8 इंच, उसमें हम 2.5 इंच ऐड कर देंगे। और इस फरमे को हम कैसे रखेंगे, या फिर आप यहाँ पर क्या करें, करना तो नहीं चाहिए बट यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा ऊपर, और किसी किसी केस में करना पड़ता है और किसी केस में नहीं करना पड़ता है। बॉडी को देखेंगे उसके बाद ही यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हल्का सा आप इस तरह से यहाँ पर गड्ढा बनाएंगे ऐसे, लेकिन जब गड्ढा बनाते हैं तो हमारी ये लाइन कहाँ आ जाती है, ऐसे कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो महिला की जो है पेट निकली हुई है, तो जिनकी पेट निकली हुई है रहती है उसको ये सीधा आते हुए भी इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको जो है सीधा ही रहने देंगे। अगर पतली दुबली लेडीज़ या लड़की है तो इसको यहाँ पर हम काट देते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा फिटिंग आती है। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं।
पल्ले हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इसको हम कपड़े में कटिंग कर लेते हैं, या फिर आप कपड़े में रख कर कटिंग कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी सिलाई बताऊंगी, स्टिचिंग बताऊंगी, तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरी चैनल आप लोगों को पसंद आती है, मतलब मेरी वीडियोस आप लोगों को समझ में आती है देखने के बाद, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कल। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।